उपासना, कौशर, याशिका, वैशाली, सना, लीना। करें शुरुआत? प्रणाम जी सर्वजीत। शुरू करें आज की कहानी। क्या डिस्कस करेंगे? वही जो अपना डिस्कशन चल रहा था डेवलपमेंट को लेकर के, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बात सही है नहीं है? कोई दिक्कत परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को समझने में हो रही हो तो आप बेझिझक होकर के बता सकते हैं, है ना? चलिए, बहुत ही बढ़िया। हाँ, कई बार लेट हो जाता है भाई। चलें शुरू करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। काफी लोग आप लोग इस टाइम एक्टिव रहते हो, मैं देख रही हूँ बड़ी संख्या में आप लोग एक्टिव हैं। चलिए को बहुत ही बढ़िया, स्टार्ट करते हैं कहानी। हम बात कर रहे, सत श्री अकाल भाई रवनीत। चलिए शुरू करें। हम बात कर रहे थे डेवलपमेंट की। ये लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए है। सारी बात हमारी विकास का संप्रत्य है, इस पे चर्चा हमारी हो रही थी। डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लर्निंग क्या है, ये सब हम समझ रहे थे। मैच्योरिटी पे ग्रोथ को हमने समझ लिया था कि ग्रोथ क्या है। डेवलपमेंट को कुछ हद तक हम समझ रहे हैं, अभी समझेंगे। मैच्योरिटी की परिभाषाओं पे हम थे, और लर्निंग क्या है इसके बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया था। और बाकी के टॉपिक्स जो आज इसमें लिखे हुए हैं वो सब हम करने वाले हैं। ठीक है बात। आप विकास से हमारा जो तात्पर्य है वो ये है कि आपका सभी पहलुओं में बढ़ना, है ना? आपका सभी पहलुओं में बढ़ना, बेहतर होना। ठीक है। आप बहुत फिट लगते हो। रुलाओगे क्या हनी? अभी तो मुझे कम से कम 4 किलो वजन कम करने की आवश्यकता है। बाकी तो बेसिकली वूम्ब टू टूम्ब, ऐसे परिवर्तन जो वूम्ब टू टूम्ब जाते हैं। वूम्ब टू टूम्ब यानी वूम्ब टू टूम्ब मतलब गर्भ से कब्र तक। आपकी जब से आप वूम में हैं माता के, और जब तक आप जीवित हैं तब तक डेवलपमेंट की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और जब आप दुनिया से निकल लेंगे तो विकास की प्रक्रिया भी निकल लेगी। ठीक। सोशलाइजेशन का जो टॉपिक है वो शाम को होगा। वो अलग क्लास चल रही है, अलग चल रही है। 2 क्लासेस आपकी चल रही है ना अभी। जब तक ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट नहीं होता तब तक 2 क्लास चलेंगी। जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी सिर्फ 7:30 बजे ही हुआ करेगी क्लास। ठीक है। विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ पे कर लेनी चाहिए। विकास यानी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम। तो विकास क्या है? प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलपमेंट के बारे में है। तो प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल चेंजेस जो है इसके अंदर आते हैं। किसमें? डेवलपमेंट की प्रक्रिया में। मैच्योरिटी पे हमने चर्चा की थी लास्ट क्लास में, आपको याद होगा, है ना? हाँ, थैंक यू वंदना। हाँ, ये दोनों साथ साथ चल रही है। वो अलग टॉपिक चल रहा है शाम को, ये वाला आपका अलग चल रहा है। ठीक है जी। वॉइस स्लो है, ठीक होनी चाहिए यार। वॉइस का इतना प्रॉब्लम आप लोग, कोई कोई व्यक्ति कहता है। वैसे तो विकास के सिद्धांत वो नया, वो अलग टॉपिक है, वो बाद में आएगा। ठीक है ना? एज के साथ बॉडी में एनर्जी लेवल्स अफेक्ट होता है मैडम, ऑफ कोर्स। बट अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो बेहतर ही रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। चलिए, शाम वाली क्लास नहीं दिख रही है? स्लो चलो। हाँ बिल्कुल स्लो चलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, टेंशन नहीं लो। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विकास की कुछ गुण हैं, कुछ फीचर्स हैं। जैसे विकास प्रोग्रेसिव होता है, ऑर्डरली होता है और प्रिडिक्टेबल होता है। हिंदी में भी साथ साथ लेकर के चलेंगे। यानी अगर हम देखें तो डेवलपमेंट इज पॉप से याद रख सकते हो। प्रिडिक्टेबल है, ऑर्डरली है, प्रोग्रेसिव है, चेंजेस इसमें संभव है। प्रिडिक्टेबल बाद में लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है। प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है। यानी चेंजेस इसमें बेहतरी के लिए होते रहते हैं। प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है यानी एक सीक्वेंस में होते हैं, क्रम से होते हैं, क्रमिक परिवर्तन। आप पहले बच्चे होते हैं, यानी बिल्कुल आप गोद में होते हैं, एकदम इन्फेंट होते हैं, फिर आप चलना शुरू करते हैं, फिर आप दौड़ना शुरू करते हैं, है ना? ऐसा नहीं होता कि पहले आपने दौड़ना या चलना शुरू कर दिया, बाद में क्रॉल करके या रेंग करके चलना सीखा हो। एक बच्चे ने बैठना बाद में सीखा, पहले चलना सीख लिया, नहीं। वो प्रक्रिया है, पहले अपनी गर्दन संभालना सीखेगा, बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। तो ये प्रोग्रेसिव है, यानी कि ये प्रगतिशील है, बढ़ते क्रम में बेहतरी के लिए होने वाले परिवर्तन है। ऑर्डरली यानी क्रमिक है। तो आपकी बुद्धि का स्तर, आपका सोशल समझ, हर चीज प्रोग्रेस करती है।
प्रगति करती है। तो विकास में कैसे परिवर्तन शामिल है? जो हाँ, जो क्या है, आपको प्रगति की ओर लेकर के जाए। तो विकास में इस तरह के परिवर्तन शामिल हैं। ऑर्डरली यानी क्रमिक, एक सीक्वेंस में होंगे कि पहले आपका बचपना होता है, फिर आपकी जवानी है, फिर बुढ़ापा है, तो एक क्रम है। ठीक है ना? फिर दर्शु समझ लेंगे भाई, ध्यान रखेंगे। फिर हम बात करते हैं प्रिडिक्टेबल चेंजेस की। किसकी? प्रिडिक्टेबल चेंजेस की, यानी जिनका अनुमान लगाना संभव हो, पूर्वानुमान, यानी वो परिवर्तन जिनका अनुमान लगाना संभव हो, जिन परिवर्तनों का हम अनुमान लगा पाए कि अच्छा, हमें पता है बच्चे के दूध के दांत आए हैं तो पक्के दांत आएंगे, हमें पता है पक्के दांत आने से पहले दूध के दांत आते हैं। तो ये क्या है? प्रिडिक्टेबल है, पूर्वानुमान लगाना संभव है विकास में। कुछ हद तक 100% नहीं लगा सकते आप कि आज ये हो गया है और कल तो चलने लग जाएगा, आज बैठने लग गया है, नहीं, समय लगेगा, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा, आप संभव है कि आप अनुमान लगा पाए। ठीक, तो प्रोग्रेसिव चेंजेस यानी वो चेंजेस जो प्रगतिशील हैं, जो बेहतरी के लिए हो रहे हैं, प्रोग्रेशन में है, प्रोग्रेस के लिए हो रहे हैं। ऑर्डरली यानी ये क्रम में होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं। इसको आप क्या कह सकते हैं? सीक्वेंस है। स्टेजेस हैं विकास की भी, वो सीक्वेंस में चलती हैं। ठीक, प्रिडिक्टेबल है यानी कुछ हद तक अनुमान लगाना संभव है। किसका? विकास की प्रक्रिया का। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत, परेशानी, दर्द, समस्या इस बात को लेकर के है? इतनी बात क्लियर है? तो प्रोग्रेसिव चेंजेस, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल चेंजेस आपके इसमें शामिल हैं। बात सही है? ये परिवर्तन यहां आएंगे। फिर अगर हम बात कर रहे हैं, ये विकास की प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण अंग हो गए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पेन, यानी वूम टू टूम चलता है। ये इस पे हमारी चर्चा कल की क्लास में भी हुई थी, परसों की क्लास में, कि विकास क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, लाइफ लॉन्ग है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है? अभी पढ़ो मोनिका एक एक स्टेप करके, तो बढ़िया से चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, नोट्स बनाने की टेंशन आपको नहीं लेनी है, नोट्स आपको प्रॉपर बने बनाए मिलेंगे। अगर आप बना रहे हैं तो फिर वो पेज छोड़ के बना लो, क्योंकि शाम वाला टॉपिक अलग चल रहा है और ये वाला दोपहर वाला अलग। तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है, कोई कमेंट भी कर रहा था। ठीक है ना? चलिए, अभी हमने बात की कि विकास की प्रक्रिया प्रगतिशील है, आगे बढ़ने के क्रम में होती है। क्रम में यानी एक सीक्वेंस में होगी, ऐसा नहीं पहले बुढ़ापा आ गया बाद में जवानी आई, है ना? अनिल कपूर तो है नहीं आप, मतलब उनके केस में भी ऐसा नहीं हुआ कि पहले बुढ़ापा था अब जवानी आ गई। बट कुछ लोगों को देख के आपको लगेगा कि यार ये अपने 40 साल में ज्यादा यंग लग रहा है 25 से या 35 से। तो वैसा यहां नहीं होता। विकास की प्रक्रिया में ये प्रिडिक्टेबल होती है, सीक्वेंशियल होती है। ठीक है ना? सोशलाइजेशन शाम वाली क्लास में चल रहा है डॉली। ठीक, तो लाइफ स्पैन यानी वूम टू टूम, जीवन पर्यंत चलती है जो विकास की प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक। मल्टी डायरेक्शनल है यानी बहुआयामी है, जो विकास की प्रक्रिया है वो बहुआयामी है। बहुआयामी है बोले तो इसके कई सारे आयाम हैं। आपका दिमाग का विकास, शरीर का विकास, सामाजिक विकास कई प्रकार हैं और कई डायमेंशंस में विकास होता है। यानी सिर्फ शरीर का नहीं, दिमाग से लेके और आपके मस्तिष्क और सामाजिक विकास से लेके, इमोशंस से लेकर के मल्टी डायरेक्शनल चीज है विकास। हाईली प्लास्टिक है, हाईली यानी कई सारे आयाम हैं। फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, अभी 4 प्रकार हम पढ़ेंगे, विकास के डायमेंशंस पढ़ेंगे, उस पे आएंगे। हाईली प्लास्टिक यानी मॉडिफिएबल है, यानी विकास क्या है, इसमें परिवर्तन संभव है। हाईली प्लास्टिक, हाईली प्लास्टिक का क्या मतलब है? प्लास्टिक वो वाली प्लास्टिक नहीं है जो जिसकी बात, उसका भी मतलब यही होता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। तो प्लास्टिक का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी चेंजेस संभव है। हाईली प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल, दूसरे शब्दों में कहें तो मॉडिफिएबल, यानी परिवर्तन संभव है विकास की प्रक्रिया में। कैसे संभव है अभी उस पे आएंगे। मॉडिफिएबल या फिर हम कहें अमेंडेबल है। क्या है? अमेंडेबल है। ठीक, अगर हम बात करें यहां तो हम कह सकते हैं कि विकास की प्रक्रिया जो है वो नमनीय होती है। नमनीयता शामिल है विकास की प्रक्रिया में। ठीक है, फ्लेक्सिबल यानी लचीलापन है। आप जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं,
इवन आप शरीर के तौर पे भी देखेंगे तो जो लोग अपनी फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं वो एक अच्छी खासी एज में भी काफी एक्टिव आपको नजर आएंगे। ठीक, तो चाहे दिमाग के तौर पे देखें, हम दिमागी तौर पे देखें, शारीरिक तौर पे देखें, मतलब शारीरिक तौर पे देखें, चाहे हम सामाजिक तौर पे देखें, आप जो लोग एक्टिव होते हैं वो टेक्नोलॉजी को लेकर के काफी एज में भी एक्टिव हैं। और कुछ लोग होंगे, हमारे खुद के माँ बाप कई बार देखेंगे आपके, वो नई चीजें अडेप्ट ही नहीं करना चाहते, जबकि हमारा दिमाग या विकास की प्रक्रिया क्या है, अडेप्टेबल है, यानी फ्लेक्सिबल है, प्लास्टिसिटी उसमें है, हमेशा एवर चेंजिंग है। आपके ब्रेन में वो क्षमता है कि वो हमेशा चेंज होते रह सकता है, लचीलापन है, मॉडिफिएबल है, परिवर्तन संभव है, मॉडिफिकेशन संभव है। देखो विकास की प्रक्रिया में रिवर्सिबिलिटी नहीं होती कि आज आप बड़े हो गए कल बच्चे बन जाएं, वो पॉसिबल नहीं है कि आज आप 18 साल के हैं और कल 8 साल के बन जाएं, नहीं होगा। आपके दादाजी कहें मैं तो तुम्हारी एज में आना चाहता हूं, तो वो हरकतें कर सकते हैं एक बच्चे की, लेकिन वो वापस नहीं आ सकते। तो रिवर्सिबिलिटी तो नहीं होती, लेकिन मॉडिफिकेशन संभव है, परिवर्तन संभव है। अमेंडेबल यानी परिवर्तन, जैसे अमेंडमेंट्स होते हैं ना, संशोधन होते हैं, तो संशोधन जैसे आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संशोधन संभव है, ऐसी विकास की प्रक्रिया में भी संशोधन संभव है, बट ये नहीं है कि बिल्कुल नया ही आप कुछ अलग ही क्रिएट कर दोगे। तो इसमें रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है। क्या नहीं है? रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है, रिवर्सिबिलिटी संभव नहीं है, यानी वापस नहीं आ सकते आप, विकास की प्रक्रिया रिवर्स नहीं होती, तो हम कहेंगे रिवर्सिबल, नॉट रिवर्सिबल। क्या है? नॉट रिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय कहते हैं हम इसको, इररिवर्सिबल कह सकते हो, या हिंदी में अपरिवर्तनीय कहेंगे, अपरिवर्तनीय। बात सही है या नहीं? अपरिवर्तनीय है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आज आप 14 साल के हैं कल आप 4 साल के बन जाएं। आप शिल्पा शेट्टी का एग्जाम्पल ले लीजिए, हाँ, अब कई लोग कहेंगे कि वो समय के साथ फिट ही हुई हैं, तो वहां रिवर्सिबिलिटी नहीं है, वो प्लास्टिसिटी है एक तरह से विकास की प्रक्रिया में। ठीक है ना बात? तो ये सब बातें हैं जो चलती ही रहेंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़े। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को लेकर के अगर हो रही हो तो आप अपना दर्द साझा कर सकते हैं, है ना? थोड़ा हिंदी में भी बताइए, नोट्स में हिंदी में भी मिलेगा आपको और हिंदी में भी बता रही हूँ साथ साथ। तो चेंजेस संभव है विकास की प्रक्रिया में, मॉडिफिकेशन संभव है, जो आप मान लीजिए आज कोई आदत है आपकी कल आप चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट संभव है, आप अपने पोस्चर से लेके अपने सोचने के तरीके तक को बदल सकते हैं। ठीक है ना? आपकी ब्रेन सेल्स हमेशा चेंज होती रहती हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है, नई नई चीजें सीखने की क्षमता है, इसी को हम मॉडिफिएबिलिटी या प्लास्टिसिटी बोल रहे हैं। बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल, ये जो मल्टी डायरेक्शनल की हम बात कर रहे थे, तो विकास के कई पहलू हैं, कई प्रकार हैं। बायोलॉजिकल से यहां मतलब है शारीरिक विकास से, तो शरीर भी आपका बढ़ता है। कॉग्निटिव, आपके दिमाग में भी चेंजेस आते हैं। सोशियो इमोशनल, समाज और इमोशंस में भी आपके परिवर्तन आता है, आप इमोशंस पे बेटर कंट्रोल पाना सीख जाते हैं, उनको डायरेक्शन देना सीख जाते हैं। संशोधन मतलब चेंजेस, आपकी कोई हैबिट थी कल, वो आज आपने चेंज कर लिया, अमेंड कर लिया, आपने मॉडिफाई कर लिया। मैं सालों साल से दिन में सो रही थी और रात को जग रही थी, पिछले 1 महीने में या 20-25 दिन में वो मैंने चेंज कर लिया, अब मैं रात को सो जाती हूँ, दिन में जगती हूँ, तभी आपकी क्लास 3 बजे हो पा रही, नहीं तो मेरी क्लास पिछले 8 साल में रेयर ही हुआ होगा। हाँ, हुआ है, एक टाइम पे मैं लेती थी जब कई प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ क्लासेस होती थी, तो 2020 की 5 साल पहले ली होगी शायद मैं 3 बजे क्लास, अदरवाइज तो नहीं ली है। तब तो मैं भयंकर रूप से दिन भर क्लास ही क्लास में रहती थी, है ना? तो ये है कहानी। धन्यवाद दिशा। ये है कहानी आपकी विकास के प्रकार की। इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस मतलब क्या है? यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है किससे? ऐतिहासिक स्थितियों से। हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु हमला किया गया, वहां जनरेशंस तक इंपैक्ट हुई है। किस जगह आप रह रहे हैं वो भी विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है ना? हमारी एक फ्रेंड है, म्यूनिक में रहती है, जर्मनी, तो उधर वहां हिटलर शाही थी एक समय पे, हिटलर का बहुत ज्यादा वो था, तो वो यही बता रही थी कि यहाँ पे आज तक लोगों को डिसिप्लिन या फिर बहुत ज्यादा सख्ती वाला जो चीजें हैं वो आज तक बनी हुई है। तो आपका जो विकास की प्रक्रिया आने वाली जनरेशंस तक आपकी इंपैक्ट होती है हिस्टोरिकल कंडीशंस से। अब अगर हम बात करें, हमारे यहाँ बनारस है या हमारे यहाँ हम मंदिर से लेकर के और हम स्पिरिचुअल योगा के लिए हम पूरा योगा कैपिटल है हमारे यहाँ ऋषिकेश की अगर हम बात करें, तो वो हमारी हिस्टोरिकल कंडीशंस से प्रभावित होगा। जो वहां की विकास की प्रक्रिया होगी वो हिस्ट्री से भी प्रभावित
होती है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी कि एक तो ये जीवन पर्यंत चलता है विकास, मल्टी डायरेक्शनल है, बहुआयामी, कई आयामों में होता है, जैसे शरीर हुआ, दिमाग हुआ, है ना, समाज हुआ। ये विकास के प्रकार हैं, ये अभी हम पढ़ेंगे 4। ठीक, हाईली प्लास्टिक है, इसमें चेंजेस संभव है, इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशंस। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक, आते हैं इस पे चर्चा हमारी लास्ट क्लास में हुई थी, अगर नहीं हुई थी तो मैं बता देती हूं कि ग्रोथ जो है पार्ट है, ग्रोथ एक हिस्सा है किसका, एक बड़े से सर्कल का, एक बड़े से कॉन्सेप्ट का, जिसको डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही शामिल है। जो भी कुछ ग्रोथ में आता है, जो भी कुछ ग्रोथ में आता है वो डेवलपमेंट का हिस्सा अपने आप है। लेकिन जो भी कुछ डेवलपमेंट में आता है वो ग्रोथ में आता हो जरूरी नहीं है। जैसे आप इस छोटी बॉटल का पानी एक बड़ी बॉटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, बट बड़ी बॉटल का सारा पानी इसमें नहीं आएगा, तो ये ग्रोथ हो गई, बड़ी बॉटल डेवलपमेंट हो गई। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही है तो बता दीजिए। यू आर बेस्ट टीचर मैम, धन्यवाद जी। देखिए, फिजिकल डेवलपमेंट का एक टाइप है जिसको ग्रोथ भी कह सकते हैं आप, क्योंकि शारीरिक पहलू से जुड़ा हुआ है। जो शारीरिक परिवर्तन है वो वृद्धि कहलाते हैं, है ना। आते हैं, और डेवलपमेंट में कुछ ऐसी भी चीजें जिनको शायद आप माप ना पाए, अभी आएंगे हम उस पर। क्या कह रहे हो अमन? तो बात हो रही है किसकी? डेवलपमेंट की। ठीक, विकास। तो ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट की, बड़ी सी प्रोसेस का, बड़ी सी प्रोसेस का। ठीक है, ग्रोथ में क्या है? आपके शारीरिक परिवर्तन है, आपके शरीर का बढ़ना, आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज का बढ़ना। जबकि डेवलपमेंट में और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, जैसे आपका दिमाग का विकास, आपका सामाजिक विकास, आपके इमोशंस का विकास, और ये तो है ही, फिजिकल डेवलपमेंट तो है ही। ठीक, तो डेवलपमेंट में सब कुछ शामिल है। वहीं ग्रोथ सिर्फ शारीरिक परिवर्तन और फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है, कि आपका शरीर, आपकी हाइट, वेट, ये सब कितना बढ़ रहा है, वो ग्रोथ है। सिर्फ फिजिकल पहलू जो है वो ग्रोथ है, बाकी जो कॉग्निटिव, सोशियो इमोशनल, ये सारे पहलू हैं वो डेवलपमेंट का पार्ट है। तो अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ वृद्धि, मैचुरेशन, लर्निंग जो एफर्ट और प्रैक्टिस से होती है, मैचुरेशन जो अपने आप होती है, एज के साथ आपके हेरिडेटरी आनुवांशिक क्षमताओं का अनफोल्ड होना, निकल करके आना, जैसे आपके दांत अपने आप निकल रहे हैं, है ना, ये मेच्योरिटी की वजह से। आपकी टांगों में जान आ रही है कि आप चलना सीख पाए, ये मेच्योरिटी की वजह से। तो ये सब इंटर रिलेटेड, ये सब डेवलपमेंटल प्रोसेसेस हैं, चाहे ग्रोथ हो, मैचुरेशन हो, लर्निंग हो, ये सब क्या है? विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। दीज ऑल आर डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, यानी विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकास से जुड़ी हुई प्रक्रियाएं विकास के अंदर आती हैं। डेवलपमेंटल प्रोसेसेस मतलब विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं, विकासात्मक प्रक्रियाएं हैं। इतनी बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी? ग्रोथ पे हम चर्चा वैसे कल कर चुके हैं कि ग्रोथ इज चेंज इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शरीर के मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन वृद्धि कहलाते हैं। मात्रात्मक पहलुओं में होने वाले परिवर्तन, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में होने वाले चेंजेस जो हैं वो वृद्धि कहलाते हैं। क्वांटिटी में चेंज यानी मेजरेबल है वृद्धि, जिसका मापन संभव है, जो मापने योग्य हो, जैसे आपकी हाइट, वेट, सेंटीमीटर, इंच, किलोग्राम, इन सब में आप माप सकते हैं। तो जिन भी परिवर्तनों का, जिन भी चेंजेस का मापन संभव है, जिनको क्वांटिटी में माप सकते हैं, वो चेंजेस आपके ग्रोथ में काउंट होते हैं। चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, शेप एंड साइज, या फिर ये कह सकते हैं आपके स्ट्रक्चरल चेंजेस, आपके GND दोनों साथ चलते हैं। ऑफ कोर्स डेवलपमेंट का तो पार्ट है ग्रोथ। तो विकास जो ग्रोथ है वो सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, यानी सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों के बारे में है, और डेवलपमेंट के बाकी पहलू भी साथ साथ चलते ही रहते हैं। ठीक है जी। हाईली प्लास्टिक का मतलब है, जैसे इलास्टिसिटी होती है ना, उससे आप थोड़ा सा समझ सकते हो, जिसमें चेंजेस संभव हैं। मतलब विकास की प्रक्रिया में चेंजेस संभव हैं, आप चाहें तो अडेप्ट करते रह सकते हैं। ठीक, चलिए खैर। तो चेंजेस दैट कैन बी मेजर्ड सच एज हाइट, वेट, साइज, शेप ऑफ द बॉडी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हैं वो किस में आते हैं? ग्रोथ की प्रक्रिया में आते हैं। संरचनात्मक परिवर्तन, संरचना यानी आपकी बनावट से संबंधित जो परिवर्तन है, आपकी बॉडी का शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है उसमें परिवर्तन आना, वो वृद्धि है। ठीक है जी, क्लियर बात?
आसान सी बात है, ये बात हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ये जो लास्ट हमने अभी बात की वृद्धि के बारे में, जैसे किसी पौधे का या एक बच्चे का हाइट का बढ़ना जिसको आप माप पा रहे हैं, उसके वेट का बढ़ना घटना, शेप साइज में परिवर्तन, आकार में मोटा हुआ पतला हुआ क्या हुआ, ये सब विकास की प्रक्रिया में वृद्धि का हिस्सा है, यानी ग्रोथ के अंदर आएंगे, और ग्रोथ ऑलरेडी डेवलपमेंट के अंदर आता है। एक उम्र तक ग्रोथ होती है, यानी आप देखेंगे मेच्योरिटी जब तक हिट कर रही है, आपकी हाइट एक समय तक ही बढ़ती है, जीवन भर बढ़ती रहेगी। तो पता नहीं फिर मैं इस रूम में नहीं आ पाऊंगी और आप भी जहां बैठे वहां नहीं बैठ पाएंगे। मतलब एक समय के बाद, एक निश्चित समय अवधि के बाद वृद्धि जो है वो रुक जाती है, यानी ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज मैचुरेशन। जब आपकी मेच्योरिटी, परिपक्वता एक पूर्ण रूप से आपको प्राप्त हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी। सारे दांत आ गए, शरीर जितनी हाइट बढ़नी थी बढ़ गई, जो क्षमताएं आनी थी आ गई, अब आपकी बाकी सारी चेंजेस चलेंगे, लेकिन फिजिकल डेवलपमेंट आपका या शारीरिक जो वृद्धि है वो जीवन भर नहीं चलती रहती है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को? हाँ, क्लास के बाद नोट्स मिल जाएंगे आपको एक एक दो दिन बाद। ठीक है जी, बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व कराती रहूंगी, नहीं तो आपको हाउ टू इंक्रीज हाइट बाय, ये तो हम चर्चा कर चुके हैं। ग्रोथ इज नॉट अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी, इस पे भी बात हो चुकी है। वृद्धि एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह परिपक्वता तक चलती है, जब तक आप मेच्योरिटी गेन कर लें तब तक चलेगी। वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, वृद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए इसका जवाब देने का। वृद्धि और विकास के बारे में इतना इनफ डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है कि अब आप आंसर कर पाए। नेबरहुड अभी आएंगे, अभी तो अभी सोशलाइजेशन का टॉपिक पूरा कहां हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, अभी चलेगा। सरबजीत ये सब छोड़ दो, आप बस पढ़ते जाओ, जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसमें समझ आ जाएगा आपको, है ना। डोंट वरी एट ऑल, कोई भी चिंता करने की जरूरत है ही नहीं आपको। फटाफट से बताओ, नोट्स एक एक दो दिन डिले होके मिलते रहेंगे आपको, या फिर हम देखेंगे अभी कि एक साथ दिलवाने, बट मैं चाह रही हूँ थोड़े अपडेट होके मिले। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। आगे आगे क्यों चलना चाहते हो? अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया और कोई चीज रह गई तब हो बात। अभी 2 दिन हुए नहीं टॉपिक स्टार्ट हुए, शांति रखो, होंगी बातें स्टेज के साथ साथ होंगी। मुझे पता है कौन सी चीज कहाँ बतानी है आपको, है ना। डोंट वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट, यानी वृद्धि और विकास के बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सबके जवाब अलग अलग हैं। पहला ऑप्शन है ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस वाइल डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस, यानी जो ग्रोथ है, यहाँ पे हिंदी में विकास लिख दिया, ग्रोथ को भी कई बार विकास लिख देते हैं, बट ये अलग होती है, वृद्धि विकास का पार्ट है। ठीक है, वृद्धि आमतौर पर मात्रात्मक परिवर्तनों को संदर्भित करती है, जबकि विकास गुणात्मक परिवर्तनों को, यानी क्वालिटेटिव चेंजेस को। बात तो सही लग रही है, फिर भी बी ऑप्शन पढ़ेंगे। चारों ऑप्शन हमेशा पढ़ने होते हैं, जल्दीबाजी में किसी एक को मार्क नहीं करना होता। ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली। देखिए, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो चीजें होती हैं, तो आपकी जेनेटिक्स भी शामिल होते हैं कि आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, चीजें कैसे होंगी। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ एनवायरमेंट से प्रभावित है ग्रोथ। ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, हाँ ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। ग्रोथ जनरली रेफर्स टू, ये बात भी सही है कि क्वांटिटी से संबंधित जो चेंजेस, जैसे हाइट वेट का बढ़ना ग्रोथ है, वहीं आपकी समझ का बढ़ना जो क्वालिटी में चेंज है, गुण में चेंज है, वो आपका डेवलपमेंट है। ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी जो वृद्धि है वो सुनिश्चित होती है आंतरिक और जेनेटिक फैक्टर्स से एक ऑर्गेनिज्म के। हाँ भाई, आपकी जो ग्रोथ है, आपकी हाइट कितनी बढ़ेगी, आपको अगर आप फीमेल हैं तो पीरियड्स कब हिट होंगे, मैचुरेशन या मेल हैं तो भी, तो बहुत सारी चीजें आपके जेनेटिक मेकअप से प्रभावित होती हैं, आपके प्रीवियस जनरेशन से जो हेरिडिटी है वो प्रभावित करती है आपको, जीन्स आपके प्रभावित करते हैं। तो एक ही बात गलत है कि ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द एनवायरमेंट ओनली, ये कहना गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ है, नॉट लिखा हुआ है। अगर आप नॉट नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन को अगर आपने ठीक से पढ़ लिया, आधी जंग आपकी वहीं खत्म हो गई। समझ पा रहे हो बात को? आधी जंग वहीं खत्म हो गई, मतलब हाफ बैटल इज वॉन। देखिए, मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, इस पे हमारी चर्चा हो चुकी है कि मैच्योरेशन इज द अनफोल्डिंग ऑफ हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय के साथ आपके जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्षमताएं हैं, वो जब समय के साथ अनफोल्ड होती रहती हैं, इसको हम मैच्योरिटी कहते हैं। ठीक है, इसको हम मैच्योरिटी कहते हैं।
अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ प्री डिटर्मिन्ड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस इज कॉल्ड व्हाट? चलिए बताइए फटाफट से। ये सब बार बार पूछे जा चुके सवाल हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके लैंग्वेज में चेंज होके आता रहता है। हाँ, कई बार हिंदी के ट्रांसलेशन में गड़बड़ होती है, उसको हम ठीक करा देंगे। आनुवांशिक स्वभावों के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फटाफट से बताएंगे। देखिएगा, डी ऑप्शन, डी 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 डी, मैचुरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये हम बाय डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ प्री डिटरमाइंड अनफोल्डिंग ऑफ जेनेटिक डिस्पोजिशंस, जो अनफोल्ड होना है जेनेटिक डिस्पोजिशंस का समय के साथ, टाइम टू टाइम, जैसे आपके दांतों का निकलना, आपके मसल्स में कुछ पकड़ने की क्षमता का आ जाना, ये सब क्या है? मैचुरेशन के चलते होता है। अगर आप मैच्योर नहीं है, मान लीजिए 6 महीने के बच्चे को आप साइकिल नहीं सिखा सकते, तो समय के साथ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होते हैं। इसी मैचुरेशन के हिसाब से आपका सिलेबस डिजाइंड होता है स्कूल में, कि 7वीं क्लास का बच्चा जो है 13 साल का होगा, तो 13 साल के बच्चे का दिमाग, शरीर कितना विकसित होगा, उसके हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट होंगे। तो वो कितना मैच्योर है, उसके आधार पर टॉपिक सिलेक्ट है। तो समय के साथ जेनेटिक डिस्पोजिशंस का अनफोल्ड होना, कि हमारे जेनेटिक कोडिंग में है कि हमारे अंदर ये क्षमता आ जाएगी, रीजनिंग की, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की, चलना फिरने दौड़ने की क्षमता है बच्चे में, लेकिन आप 1 हफ्ते के बच्चे को नहीं चलाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप वेट करेंगे कि जेनेटिक डिस्पोजिशन समय के साथ अनफोल्ड होंगे। आपने बड़ों को, बूढ़ों को कहते हुए देखा होगा, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है अभी, बड़े होके समझ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेच्योरिटी आएगी, समय के साथ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स अनफोल्ड होंगे। हालांकि थोड़ा सा एनवायरमेंट भी अच्छा मिलेगा, तो उससे कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी। अडेप्टेशन अलग चीज है कि आप समय के साथ कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। लर्निंग एफर्ट और प्रैक्टिस, कोई साइकिल चलाना है तो लर्निंग भी नहीं हो सकती अगर मेच्योरिटी नहीं आई है तो, है ना? आप नहीं सिखा सकते साइकिल चलाना बच्चे को अगर उसके पैरों में जान ही नहीं है अभी। सामाजिकरण तो अलग प्रक्रिया है कि समाज में रहने के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून आप सीखते हैं। ठीक, ये हम कल